आज हम लोग देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में ये जो टूल बार दिया हुआ है, तो इस टूल बार में बहुत सारा टूल दिया हुआ है। तो उसमें से आज हम एडोब फोटोशॉप में ये जो सबसे ऊपर का जो ये टूल है, जिसे कि हम लोग रेक्टेंगल मर्क्यू टूल के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो शॉर्टकट की है वो एम है। एंड इस टूल के बारे में जानने से पहले हमें कोई भी एक इमेज को लेना पड़ेगा। तो चलिए हम एक इमेज को लेते हैं। तो इमेज को लेने के लिए हम फोटोशॉप में डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी एक फोटो को हम चयन कर लेंगे। तो चलिए ये फोटो को हम चयन कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये मेरा साइज परफेक्ट है। और इस साइड में हम एक ब्लैंक पेज को ले लेते हैं। तो ब्लैंक पेज को लेने के लिए हमें फाइल, यहाँ जो आपको दिख रहा है फाइल, इस फाइल में जाके हमें ये जो न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से हम न्यू पर क्लिक करेंगे, या चाहे तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। ये जो यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है कंट्रोल एन, यानी कंट्रोल एन भी प्रेस करके आप नया पेज को ले सकते हैं। तो चलिए हम न्यू पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ हमें पेपर सिलेक्ट करना है, तो मेरा पहले से ही A4 साइज सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा A4 साइज जो है पहले से ही सिलेक्टेड है। ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये मेरा जो है एक ब्लैंक पेज आ गया। इसको हम इधर साइड कर देते हैं और थोड़ा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब मेरा जो मेन टॉपिक्स है वो है ये रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो रेक्टेंगल टूल में जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारा टूल देखने को मिलेगा। जैसे पहला है रेक्टेंगल मर्क्यूटो टूल, उसके बाद है इलिप्टिकल मर्क्यूटो टूल, तीसरा नंबर में है सिंगल रॉ मर्क्यूटो टूल, और चौथा नंबर में है सिंगल कॉलम मर्क्यू टूल। तो बारी बारी से हम लोग इस टूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर में है ये रेक्टेंगल मर्क्यूटो टूल, तो इसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो ये मेरा सेलेक्ट किया हुआ ही है, देखिए यहाँ जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे ये बिंदु आ जाएगा। पहला वाला को देखना है रेक्टेंगल, इसमें हम क्लिक किए। अब इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हम जिस भाग को कटिंग करना चाहते हैं उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे हम ये मान लीजिए व्हीकल जो टैक्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको हम क्लिक किए। अब इस पर इस इमेज पर क्लिक करेंगे। अब जहां से हम इसको सेलेक्ट करेंगे वहां कर्सर को रखेंगे और वहां से इस तरह इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ इसके साइड में जो है ये एक टूल है जिसको हम लोग मूव टूल कहते हैं। हम मूव टूल के जरिए ये जो मेरा सेलेक्ट एरिया है इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमने कर लिया, इसको चाहे तो इधर ले जा सकते हैं, यानी आप जहाँ चाहें वहां उसको ले जा सकते हैं। चाहे तो आप मूव टूल के जरिए इसे एक पेज से दूसरे पेज यानी दूसरे इमेज में भी ले जा सकते हैं। जैसे देखिए हम इसे दूसरे इमेज में ले गए। अब यहाँ से हम इसे पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मतलब आपको जिस हिसाब से एडजस्ट करना है उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ऊपर में जो ये प्लस का टिक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा देखिए फिट हो गया। इसको दूसरे शेप में हमें मूव करना है। तो दूसरे शेप में मूव करने के लिए इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और ये जो राउंड का ये है गोल तरह का जो है ये टूल, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम इसको हमें सेलेक्ट करना है। चलिए हमें इस इमेज को सेलेक्ट करना है। ये जो हेड है इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ये सेलेक्ट हो गया। फिर मूव टूल को हम यहाँ से लेंगे और उसके बाद इसको जो है हम यहाँ से ऐसे पकड़ के इस पेज में ले आएंगे। तो देखिए हम जितना एरिया को सेलेक्ट किया था उतना एरिया मेरा कट के इस पेज में चला आया। फिर यहाँ से सेव कर देंगे तो ये जो है मेरा सेव हो जाएगा। अब ये जो सिलेक्टेड एरिया है जहाँ की यहाँ ये सर्किल घूम रहा है, इसको हम अगर डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ऊपर में जो डिसेलेक्टेड है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है सिलेक्ट एरिया जो था आपका हट जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में सिंगल रॉ मर्क्यू टूल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। बीच में से ऐसे सेलेक्ट किए। ये मूव टूल जो है तो मूव टूल को हम लेंगे और ये जो यहाँ देखिए एक बिंदु दिख रहा है इस पर हम कर्सर को रखेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। यानी जैसे ही हम खींचेंगे तो क्या होगा ना, ये जो आपका लिखावट है
जो भी आपका पीछे बैकग्राउंड में जो है फोटो या लिखावट जो भी है उसे ये ब्लर टाइप का कर देगा, यानी किसी भी भाग को आप इसके जरिए छिपा सकते हैं। फिर हम नीचे जो है सिंगल कॉलम, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इमेज के ऊपर इसे चलाएंगे तो इस तरह का एक लाइन बन जाएगा, और इस लाइन को जैसे ही हम ये मूव टूल के जरिए पकड़ेंगे, यहाँ ये जो कर्सर है यहाँ जैसे इस मूव टूल के जरिए इसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, इसे इसको ब्लर करेगा। यानी ये क्या कर रहा है ना, इसको छिपा दे रहा है, जो भी इमेज या फॉन्ट है जो भी लिखा हुआ है उसको छिपा दे रहा है। इस तरह आप अपने जरूरत के हिसाब से इस टूल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।